भारत यात्रा पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी आए हुए हैं। आज वे उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे, आशीर्वाद लिया। दिन भर क्या हुआ इसे देखें, फिर इस खबर को डिकोड करेंगे। शपथ के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आए नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड यात्रा के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नेपाली पीएम प्रचंड ने महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। इसके पहले इंदौर में सीएम शिवराज ने नेपाल के प्रधानमंत्री की अगवानी की। एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत और अभिवादन किया गया। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज पर पीएम प्रचंड और सीएम शिवराज के बीच पर्यटन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान शिवराज भी नेपाली टोपी पहने दिखे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री प्रचंड के दौरे से भारत नेपाल के संबंध और मजबूत होंगे। नेपाल और भारत दोनों अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हैं। आज नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप हृदय से स्वागत किया है। दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो। भारत और नेपाल एक है। नेपाली पीएम 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। वे शनिवार को काठमांडू लौटेंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने महाकाल जाकर दर्शन किए। कल हमने आपको ये बताया था कि कुछ साल पहले तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। मौका नेपाल का अब भगवान शिव जी से कनेक्शन, इसे डिकोड करने का है। वैसे काफी लोग जानते समझते हैं, लेकिन आज विस्तार से इसे हम बताते हैं। भगवान शिव जी के बहुत से स्वरूप हैं और ज्योतिर्लिंग में वे स्थापित हैं। उन्हीं में से एक है पशुपतिनाथ, जो नेपाल के राष्ट्र देवता माने जाते हैं। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर में है। दोनों मंदिर में मूर्तियां एक जैसी हैं, समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी या नाथ, मालिक या भगवान। इसका मतलब ये कि संसार में समस्त जीवों के स्वामी या भगवान पशुपतिनाथ हैं। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ को अगर आप देखें तो जीवन का मालिक। और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी एक कथा, इसको भी जानना जरूरी है। एक पौराणिक कथा की कहती है कि भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण करके निद्रा में चले गए थे और बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो नदी के दूसरे किनारे पर उन्होंने छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूटा। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज नेपाल के प्रधानमंत्री का महाकाल पहुंचना, पशुपतिनाथ का जहां इतना बड़ा महत्व हो, उस एक स्थान के ऊपर उनका दूसरे ज्योतिर्लिंग पर जाकर के यूं नमन करना, पूजन करना स्वाभाविक है, समझ में आता है। और वैसे भी एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल की पहचान रही है। तो आज इन तस्वीरों की सारी दुनिया में चर्चा हुई है।